बट जब तक बॉक्स बंद है तो हमको पता नहीं चलेगा, राइट? तब तक वो दोनों पॉसिबिलिटी इक्वली एग्जिस्ट करती हैं। दिख रहा था ऐसे जैसे वर्म होल टाइप क्रिएट होता है, उसमें से कोई चीज़ आ रही है और फिर वो कुछ टाइम के बाद गायब हो गया, तो उनको नागदेव वासुकी मिलते हैं। हनुमान जी थोड़ा पास गए, उन्होंने देखा कि ये तो सारी एक टाइप की अंगूठी है, वो कंफ्यूज हो गए। थी काकभूषणी वाली, जिसमें एक बच्चा होता है, वो भगवान से वो एक यूनिवर्स का टेक केयर करते हैं। ऐसे बहुत अलग अलग यूनिवर्स हैं जिनका टेक केयर अलग अलग ब्रह्मा कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तो रिसेंटली मैंने काफ़ी मूवीज सीरीज़ वगैरह देखी जिनमें एक एक बंदे के अलग अलग वर्जन है, मल्टीवर्स के रेफरेंसेस हैं। तो सर ये असली में पॉसिबल हो सकता है कि आपके अलग वर्जन है, मेरे अलग वर्जन है यूनिवर्स में? मानित, ये अच्छा क्वेश्चन है। आई नो कि बहुत लोग अभी मार्वल्स की मूवीज़, टीवी सीरीज़ और ये चीज़ें देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो ये एक्चुअली में पॉसिबल है। इस पे साइंटिफिक स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं। जैसे पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीपल यूनिवर्स काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। सेम टाइप का कंसेप्ट है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी पहले एक को समझते हैं। जैसे पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स मतलब हमारी दुनिया के साथ में एक दुनिया है ना, जिसमें चांसेस आर कि करेक्टर सेम हो सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर। अगर तुम जाके चेक करोगे, श्रोडिंगर से एक्सपेरिमेंट टाइप करोगे गूगल पे, तो तुमको मिलेगा उन्होंने क्या किया इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। और ये आज से काफ़ी टाइम पहले हो चुका है कि एक बॉक्स में एक बिल्ली रखी, वहाँ पे एक पॉइजन की शीशी रखी और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक ऐसी पिन को उसमें अटैच किया कि वो कुछ टाइम के बाद वो जब डिके होगा एलिमेंट तो वो बोतल को फोड़ देगी ना। उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया और लोगों से अभी राय मांगी गई भाई कि अभी इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। अगर मैं तेरे को सेम एक्सपेरिमेंट दिखा के बोलूँ इसमें क्या हो सकता है, तो क्या बोलेगा तू? सर या तो वो चाटेगी या वो नहीं चाटेगी और जिंदा बाहर आ जाएगी, राइट? तो सेम चीज़ है इसमें कि दो कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। जब वो शीशी फूट गई, है ना, उसके बाद या तो वो चाट के मर जाएगी या वो उसको नहीं चाटेगी और ज़िंदा रहेगी। बट जब तक बॉक्स बंद है तो हमको पता नहीं चलेगा, राइट? तब तक वो दोनों पॉसिबिलिटी इक्वली एग्जिस्ट करती हैं, है ना। वो असली पॉसिबिलिटी का तो जब पता चलेगा जब हम उसको खोल के ऑब्जर्व करेंगे। तो ये बहुत जगह नोटिस किया गया है, इवन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी, एटम्स के साथ भी एक्सपेरिमेंटेशन में, कि जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका नेचर अलग होता है, बट जब हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो उसका नेचर अलग होता है। अगर तुम चेक करोगे, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपेरिमेंट बताया, तो उसमें उनको बम्बार्ड किया जा रहा था एक शीट के थ्रू, और जब साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो एक ही जगह जाके टकरा रहे थे, और जब उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे तो वो दो जगह जा रहे थे। एक जो हम बोलते हैं हर चीज़ का एक वेव मोशन होता है और एक पार्टिकल मोशन होता है, तो उनकी जगह अलग अलग थी। बट जब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था तो वो एक ही जगह टकरा रहे थे। मतलब हर चीज़ रैंडमनेस में अलग बिहेव करती है और नॉर्मल टाइम पे अलग बिहेव करती है। दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि मल्टीपल यूनिवर्स या पैरेलल यूनिवर्स होने के चांसेस भी इक्वली एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा कोई रियल लाइफ इंसिडेंट है कि मल्टीवर्स है या पैरेलल यूनिवर्स है? हाँ, देखो, टाइम के साथ बहुत चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जिनको ना कभी हम या साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हम एक तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हमारी आंखें एक वेवलेंथ को देखती हैं, हमारे कान एक डेसिबल को सुन सकते हैं, है ना। बट उससे भी बाहर की दुनिया बहुत है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। जैसे अगर तुम सेम गूगल पे चेक करोगे तो तुमको एक इंसिडेंट मिलेगा 1954 जापान टोक्यो, कि एक बंदा उधर लैंड किया एयरपोर्ट से, और जब उसने कस्टम में अपना पासपोर्ट दिखाया तो वो उसके पासपोर्ट पे लिखा हुआ था टोरट करके एक देश, जो कि मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, ग्लोबल मैप में कहीं पे भी। जब उससे पूछा गया कि भाई ये कहाँ से हो, तुम प्रूव करो, तो उसने अपने सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स, बैंक के रिसिप्ट्स एंड ऑल सब कुछ दिखाया, जिसके थ्रू वीज़ा एंड ऑल अप्रूव होता है, राइट। बट वो चीज़ें किसी को भी कहीं पे ऑथेंटिक मिली नहीं। फिर उसको कस्टडी में रखा गया, बट वो एक दिन अपने आप ही गायब हो गया कस्टडी से। तो ऐसे करके इवन चाइना में भी एक केस हुआ था 2019 में, शंघाई में, सुबह 8 बजे के करीब लोगों ने एक सेम काइंड के दूसरे शहर को आसमान में उभरते हुए देखा। वो काफ़ी देर तक रहा था, वो दिख रहा था ऐसे जैसे वर्म होल टाइप क्रिएट होता है, उसमें से कोई चीज़ आ रही है और फिर वो कुछ टाइम के बाद गायब हो गया। ऐसे करके बहुत इंसिडेंट हुए हैं जो इस चीज़ के तरफ लोगों का ध्यान खींचते हैं। सर, तो हमारे कल्चर में ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है? पुराणों में कुछ मानित काफ़ी एग्जाम्पल हैं। लेट मी नो गाइज, अगर आपको ये स्टोरीज जो हमने बताई वो इंटरेस्टिंग लगी, अगर आप को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए, एंड कीप वॉचिंग इट।
ओके मानित, सो हमारे कल्चर में जो स्टोरीज हैं वेद पुराण रामायण, और लोगों को ये जानना चाहिए स्पेशली यंग जनरेशन को, ताकि उनको पता चले कि जो ये मूवीज़ में जो कंसेप्ट ये अभी देख रहे हैं वो बहुत पहले ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। जैसे अगर तुम देखोगे तो एक बहुत फेमस रामायण का इंसिडेंट है, वो तुमको हर जगह मिल जाएगा कि जब भगवान राम को अपने प्राण छोड़ के जाना था, जब उनको ये पता चल चुका था कि मेरा टाइम पूरा हो चुका है इस धरती पे, अब मेरा जाने का टाइम आ गया, बट उनको पता था कि हनुमान जी उनको जाने नहीं देंगे, इतना प्यार करते हैं उनसे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक अंगूठी निकाल के और ज़मीन में एक दरार थी उसमें डाल दी और हनुमान जी से बोला, हनुमान प्लीज़ देखना मेरी अंगूठी गिर गई है उसमें, उसको लेके आ जा। हनुमान जी छोटा रूप बनाते हैं और घुस जाते हैं उसमें, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को मना नहीं करते थे। उसी टाइम पे वो ढूंढते ढूंढते पाताल में पहुंच जाते हैं उसको, अंगूठी को। वहाँ पे उनको नहीं मिलती स्ट्रेट वे जाने के बाद वो अंगूठी, तो वो जब ढूंढ रहे होते हैं तो उनको नागदेव वासुकी मिलते हैं। नागदेव वासुकी हमारे कल्चर में नागों में उनके सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनके राजा। तो उनसे पूछा हनुमान जी ने कि भगवान ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, तो उन्होंने बताया कि आप पाताल लोक में हैं। उन्होंने पूछा कि मेरे भगवान राम की अंगूठी आके गिर गई है इधर, आप प्लीज़ मेरे को ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं। तो वो उसको थोड़ा सा आगे लेके गए और एक पहाड़ दिखाया बहुत सोने का बड़ा, वो अंगूठियों से ही बना हुआ था। तो उन्होंने बोला ये भगवान राम की अंगूठी आपको उधर मिलेगी। हनुमान जी थोड़ा पास गए, उन्होंने देखा कि ये तो सारी एक टाइप की अंगूठी है, वो कन्फ्यूज़ हो गए। तो उन्होंने पूछा नागदेव वासुकी से कि ये तो सारी एक जैसी दिख रही हैं, मैं कौन सी लूँ। तब नागदेव वासुकी ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये सब भगवान राम की अंगूठी हैं। तो हनुमान जी थोड़ा कन्फ्यूज़ हुए, बोले कि उन्होंने तो एक ही गिराई थी मेरे सामने। वो बोले कि ये चीज़, ये घटना एक बार नहीं हुई है, ये डिफरेंट यूनिवर्स में मल्टीपल टाइम ये घटना हो चुकी है। उनका धरती से जाने का टाइम आ चुका है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आप जब अभी ऊपर जाओगे, इनमें से कोई भी अंगूठी उठा के आप वापस चले जाओ, वो आपको मिलेंगे नहीं, वो प्राण छोड़ चुके होंगे। तो ये एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। बाय द वे गाइस, अगर आपको अभी तक की हमारी स्टोरीज अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दैट। और माने तूने वो स्टोरी सुनी, आई थिंक मैंने एक बार पहले क्लास में भी बताई थी, काकभूषण वाली, जिसमें एक बच्चा होता है, वो भगवान के वरदान से ही मिला था एक्चुअली उसके पेरेंट्स को। तो बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का, वो तपस्या करता रहता था। एक दिन तपस्या करते टाइम उसके गुरुजी आए वापस आश्रम में, वो उनको देख नहीं पाया, ग्रीट नहीं कर पाया। तो शिव जी उस पर गुस्सा हो गए कि गुरु को नहीं देखा एंड ऑल, क्योंकि हमारे कल्चर में हमेशा गुरु को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, भगवान से ऊपर बोलते हैं। उन्होंने उसको श्राप दे दिया कौवा बनने का। जो गुरु थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि गलती हो गई, छोटा बच्चा ही है, अनजाने में हो गया, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो वो बोले कि मैं पूरा तो चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ इसने तपस्या भी बहुत की है, तो मैं इसको पावर देता हूँ कि ये टाइम से बाहर जाके और ये डिफरेंट रियलिटीज़ को डिफरेंट टाइम में जा सकता है, आल्सो चीज़ों को देख सकता है, नोटिस कर सकता है एज अ ऑब्जर्वर। उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट हाँ देख सकता है। तो उन्होंने टाइम से बाहर जाके रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा है। हर बार डिफरेंट रिजल्ट निकलते हैं उसके। तो वो भी एक चीज़ प्रूव करती है कि देयर आर डिफरेंट रियलिटीज़। अगर वो अलग अलग टाइम में जाके देख रहे हैं रामायण महाभारत को, अलग अलग उनके रिजल्ट निकल रहे हैं, तो वो एक टाइम में तो एक बार ही होगी ना, और डिफरेंट टाइम में भी हो रही हैं। ऐसे ही करके भगवान कृष्ण की भी एक स्टोरी है कि जब ब्रह्मा को अपने ऊपर थोड़ा घमंड हो गया था, तो वो कृष्ण जी से मिलने आए थे। द्वारपाल को बोला उन्होंने कि मेरे को अंदर जाने दो, मैं ब्रह्मा हूँ, समझता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे 3 देव होते रहे। तो वो बोला कि मैं पूछ के आता हूँ। तो अंदर गया, वापस आया, उसने बोला कि कृष्ण जी ने पूछा है कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हो। तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हुआ कि कौन से वाले ब्रह्मा, मतलब और भी कई ब्रह्मा है क्या। तो वो बोले कि मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, और कौन ब्रह्मा है इस पूरे जगत में। बट स्टिल वो फिर से वापस पूछ के आया, वो बोला कि सिर्फ काउंट बताओ आपका। तो आपने देखा होगा पिक्चर में ब्रह्मा जी के कितने सिर होते हैं? सर ब्रह्मा जी के 7-8 सिर होते हैं। 3 माने मुझे क्या पता। नहीं आया उस टाइम पे, तो उन्होंने बताया कि 4 सिर वाले। फिर उनको अंदर बुला लिया। जब वो कृष्ण जी से मिले तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि भगवान मैं तो अकेला हूँ इस पूरे वर्ल्ड में, तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे थे कि कितने सिर वाले ब्रह्मा या कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो फिर उन्होंने उनको दिखाया अपनी दिव्य दृष्टि से, जैसे अर्जुन को दिखाया था ना अपना असली रूप, ऐसे उनको दिखाया कि बहुत यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और हर यूनिवर्स का एक अलग ब्रह्मा होता है
तो आप अगर इसमें देखोगे तो आप अकेले नहीं हो। तब उनको पता चला कि जैसे वो एक यूनिवर्स का टेक केयर करते हैं, ऐसे बहुत अलग अलग यूनिवर्स हैं जिनका टेक केयर अलग अलग ब्रह्मा कर रहे हैं। और ये दोनों स्टोरी कई हज़ार साल पुरानी है। और जैसे मैंने पाताल वाली स्टोरी सुनाई, ये एग्जैक्ट स्टोरी तुमको मिलेगी, चेक करो, एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ओके। उसमें अगर तुम पढ़ोगे तो जब योगानंद जी के गुरु उनको मरने के बाद दिखते हैं, लहरी मास्टर, जो कि बहुत बहुत पहुँचे हुए योगियों में से गिने जाते हैं पूरे इंडिया में, वो जब उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहे, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया मरने के बाद, तो जब वो डिस्क्राइब करते हैं ना कि हमारी दुनिया के बाद भी एक सूक्ष्म दुनिया है, अति सूक्ष्म, फिर वहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसे ऐसे टाइप के लोग रहते हैं वहाँ पे, यहाँ की मोह माया है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सेम चीज़ वहाँ पे डिस्क्राइब है। और सेम चीज़ अगर तुम एक आंटमैन क्वांटोमेनिया मूवी है, राइट, उसमें भी चेक करोगे तो जब वो बहुत छोटा छोटा होके जब जाता है क्वांटम वर्ल्ड में, तो उधर एक अलग दुनिया होती है टोटल। और सेम चीज़ को वो टाइम ट्रैवल के लिए भी यूज़ करते हैं एंड गेम में। तो वो वहाँ पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो दूसरे टाइम में पहुँच चुके होते हैं, राइट। जैसे वो एक रेफरेंस पॉइंट है, जैसे हमारा पाताल लोक था, वो एक रेफरेंस पॉइंट था, उधर जाके सारी अंगूठियाँ इकट्ठी हो रही। तो बहुत चीज़ें होती हैं जिनमें एक पॉइंट पे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो टोटल सेपरेट रहती हैं। बट ये इक्वली पॉसिबल है दोनों चीज़ों का होना। जैसे इसमें भी कई, अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो कई तरीके से डिफरेंट रियलिटी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कोई रियलिटी ऐसी हो सकती है कि जो टोटली डिफरेंट है दूसरी से, कुछ रियलिटी ऐसी हो सकती हैं कि जो मैच करती हैं, कुछ रियलिटी ऐसी हो सकती हैं जो एग्जैक्टली मैच करती हैं, और कुछ रियलिटी ऐसी हो सकती हैं जो मैच तो करती हैं बट समवट डिफरेंट है। वो समवट डिफरेंट कैसे होती हैं कि जब कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन हम लेते हैं तो उसके ऊपर एक डिफरेंट पाथ क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20.5 के में जब गोताखोर बनने के बाद नेवी छोड़ी, चांसेस आर कि एक दुनिया में एक आनंद ऐसा भी होगा जो अभी भी नेवी में काम कर रहा है, जिसने नहीं छोड़ी कभी भी वो नौकरी, है ना। जैसे तुमने देखा कि हम एंड गेम देखते हैं, जब सडनली वो मिस हैप होता है, टेसरेक्ट लेने गए थे तो लोकी उठा के भाग जाता है उसको, बट वो एक्चुअल वाली मूवी में नहीं हुआ था, राइट। तो वो डिफरेंट वेरिएंट क्रिएट हो जाता है ना, दूसरी टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है एग्जैक्ट सेम तरीके से। तो लोगों की चॉइस बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें लाइफ में हमेशा सर्टन होती हैं जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। हमारा जन्म का टाइम, हमारा मरने का टाइम, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एक चीज़ है चॉइस, हमारी विल पावर और हमारी चॉइस, वो उससे हम लाइफ बदल सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाता है कल्चर में समझाने के लिए कि एक बाप के अगर 2 बेटे हैं और बाप बहुत दारू पीता है, तो एक ने देखा कि मेरा बाप बहुत दारू पीता है, मे बी यही जीने का सही तरीका है, उसको भी आदत पड़ गई, वो भी दारू पीने लग गया। एक ने देखा कि मेरा बाप बहुत दारू पी रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, और उसने उसके ख़राब साइड देखी और उसने बिल्कुल कसम खा ली कि मैं पूरी लाइफ टच नहीं करूँगा। तो हमारी चॉइस लाइफ को हमेशा चेंज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी चॉइस क्रिएट करते हैं। तो आई होप तेरे को ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अब ये होता है एग्जैक्टली या नहीं होता है, हमको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको यहाँ से टेक अवे क्या मिल रहा है उस पर ध्यान दो। हमारी यंग जनरेशन के लिए स्पेशली मैं ये बोलूँगा, इस स्टोरी से, इस हमारे कन्वर्जेशन से आप ये सीख सकते हो कि जैसे मैंने बताया कि हमारी चॉइस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। तो हमेशा जब भी तुम्हारे पास कोई भी चॉइस आए, छोटी बड़ी, तुम हमेशा सोचो कि अगर मैं दूसरी यूनिवर्स में होता और अगर मैं इसके अपोजिट चॉइस लेता तो मेरी लाइफ कैसे होती, और अगर मैं ये चॉइस लूँगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी। मे बी वो रास्ता हार्ड होगा बट तुम अपना बेस्ट दे पाओगे। तो कभी भी एवरेज में सेटिस्फाई ना हो के या मीडियोकर लाइफ ना जी के हमेशा वो चॉइस चुनो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है। वो चॉइस चुनो जो तुमको लाइफ में कुछ बनाएगी, राइट। बेशक स्ट्रगल का पाथ हो, बिना स्ट्रगल करे तो किसी को कुछ नहीं मिलता। दैट्स टोटली ओके। आई होप तूने एंजॉय किया हो। Yes, sir. इतना काफ़ी है। Yes, sir. चलो, नमस्ते गाइस।